Hello everyone, welcome to my channel. Okay, so this is day 20 of me being consistent. आज हमें 20 दिन हो गए हैं ये long format videos बनाते हुए and I'm very happy that I started this channel. And for all those people who are watching me on regular basis, I'm very grateful. So आज हम किस बारे में बात करने वाले हैं उससे पहले I'll just introduce myself क्योंकि the topic is connected to me because I am into that profession. So if you are not aware, currently I'm working in a school as a head of department science, and I manage a team of around 10 people. So I guess I'm the right person to give insights on that particular topic, and the topic is why teachers are leaving teaching. टीचर्स टीचिंग छोड़ क्यों रहे हैं, तो उसके बारे में हम बात करेंगे. तो क्या टीचर्स टीचिंग इसलिए छोड़ रहे हैं क्योंकि उन्हें पढ़ाना नहीं आता? नहीं. क्या वो टीचिंग इसलिए छोड़ रहे हैं कि उन्हें फर्क नहीं पड़ता? नहीं. क्या वो टीचिंग इसलिए छोड़ रहे हैं कि वो आलसी है? नहीं. वो टीचिंग इसलिए छोड़ रहे हैं क्योंकि ये जॉब अब इम्पॉसिबल हो गया है. और इसका सबसे बड़ा कारण है द सिस्टम इज ब्रेकिंग देम. वो उनको तोड़ रहा है डेली, धीरे धीरे, एवरी सिंगल डे इट इज ट्राइंग टू ब्रेक द टीचर्स. टीचिंग ना पहले जॉब हुआ करता था लर्निंग का, और अब ये जॉब हो गया सर्वाइवल का. ठीक है भाई, हमको सर्वाइव करना है एंड उसके लिए हम ये सब कर रहे हैं. और इसके पीछे बहुत सारे रीजंस हैं और वो सारे रीजंस मैंने एक एक करके ना लिखे हुए हैं और वो मैं आपसे डिस्कस करूंगी. मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही लिखे थे. सो पहला रीजन क्या है? पहला रीजन है स्टूडेंट्स आर कंप्लीटली आउट ऑफ कंट्रोल. देखो, पहले ऐसा होता था कि बच्चे हैं शैतानी कर रहे हैं और वो मैनेजेबल होता था. अब ये ऐसा रहा ही नहीं है. मतलब टीचर्स को उस क्लास में जाना पड़ता है जहाँ पे बच्चे आउट ऑफ कंट्रोल है. वहाँ पे उनको जाके पढ़ाना भी है उस 30-35 मिनट के टाइम पीरियड के अंदर. वहाँ पे उनको हर चीज़ को मैनेज भी करना है. सब कुछ उन्हें करना है उसी 35 मिनट में, और उस 35 मिनट में सिर्फ सिर्फ क्लास के अंदर शोर होता रहता है. तो वो आउट ऑफ कंट्रोल हो गए. दे आर अब्यूजिंग, दे आर कर्सिंग, और मतलब वो कुछ भी बोलते हैं और इसके पीछे कुछ किया नहीं जा सकता क्योंकि टीचर्स आर नॉट अलाउड टू डू एनीथिंग. सो वो एक कंसर्निंग चीज़ है कि बच्चे आउट ऑफ कंट्रोल होते जा रहे हैं और टीचर को नहीं समझ में आ रहा क्या करना है, इतने से मिनट में मैं क्या क्या संभालूं, और वो उनको परेशान करता है. मतलब इमेजिन ना, यू आर गोइंग टू अ क्लास फॉर 30 मिनट और वहाँ पे कंटिन्यूसली शोर शराबा हो रहा है. हाउ विल यू टीच? यू कैन नॉट. और एक दिन आके आप ड्रेन आउट हो जाओगे. सो दैट इज वन ऑफ द रीजंस. और पता है प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि जैसे मान लो किसी बच्चे को अगर बोला जाता है कि ठीक है यार आपने ऐसा किया, तो ऑफन हमें ही ब्लेम कर दिया जाएगा कि यू नीड टू बिल्ड रिलेशनशिप विद दैट पर्टिकुलर चाइल्ड. वरना बाकी टीचर्स की क्लास में तो ऐसा नहीं होता. अगर आपकी में हो रहा है दैट मीन समथिंग इज रॉन्ग विद यू बिकॉज यू आर नॉट एबल टू मैनेज दैट चाइल्ड, बिकॉज यू माइट नॉट हैव अ गुड रिलेशनशिप विद दैट चाइल्ड. सो प्लीज बिल्ड अ रिलेशनशिप, नर्चर दैट चाइल्ड, एंड दिस इज हाउ इट विल बी नॉर्मल. लेकिन ऐसा नहीं होता है और टीचर को ही ब्लेम किया जाता है. सो दैट इज वन ऑफ द रीजंस. सेकेंड है, देर इज लिटिल टू नो रियल डिसिप्लिन. देखो, बच्चा मान लो शैतानी कर रहा है, डिसिप्लिन नहीं किया और वो शैतानी कर रहा है, तो क्या किया जाएगा? बहुत सारे स्कूल्स के अंदर कार्ड सिस्टम होता है कि येलो कार्ड दे दो, ऑरेंज कार्ड दे दो, ये कार्ड दे दो. बहुत सारे स्कूल के अंदर थिंक शीट बनाई जाती है कि एक शीट है, उस पर कुछ क्वेश्चन होते हैं और वो आप लिख के दो और बताओ इसके आंसर्स क्या है. फिर उसके बाद बच्चे वो भर के देता है और सॉरी बोलता है, क्लास में बैठ जाता है, बैक टू नॉर्मल. कुछ नहीं किया जाएगा. मतलब कोई अकाउंटेबिलिटी लेना नहीं चाहता है. इवन अगर टीचर ने बोला है कि ऐसा ऐसा हुआ है, तो उसके ऊपर कोई स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं लिया जा रहा क्योंकि ऑब्वियस है, बच्चे हैं, बच्चों से पैसा आ रहा है एंड वी आर नॉट गोइंग टू से एनीथिंग टू द किड. ऑल्दो ये उसी के लिए बुरा हो रहा है, बट ठीक, नेवर माइंड. ये दूसरा रीजन है. तीसरा रीजन क्या है? तीसरा रीजन ये है कि लर्निंग इज नो लॉन्गर वैल्यूड. भाई पहले ऐसा होता था, टीचर कुछ क्लास के अंदर पढ़ाता था, कुछ इंपॉर्टेंट बात बताता तो हमें लगता था ओ माय गॉड हमारे टीचर को कितना आता है यार. मतलब हम टीचर्स की वैल्यू करते थे कि यार दिस पर्टिकुलर टीचर इज रियली नॉलेजेबल, इसकी नॉलेज बहुत अच्छी है. आजकल टीचर की नॉलेज का कोई वैल्यू नहीं है बिकॉज एवरीथिंग इज एक्सेसिबल. मतलब उनके पास गूगल है, उनके पास चैट जीपीटी है, उनके पास जेमिना है, परप्लेक्सिटी है, सब कुछ है. दे कैन आस्क एवरीथिंग फ्रॉम दोस्त. तो जब सब कुछ अवेलेबल है तो वो टीचर्स की वैल्यू करना बंद कर चुके हैं भाई. टीचर्स की जरूरत कहाँ है? फॉर एग्जाम्पल इफ आई एम टीचिंग एनी ऑफ द टॉपिक्स और उनको नहीं समझ में आया, और मान लो वो टॉपिक मुझे पढ़ा रही हूँ, उनको सुनना ही नहीं है वो टॉपिक, तो वो इग्नोर करते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि इंटरनेट पे अवेलेबल है, वहां से पढ़ लेंगे. सो दे आर नॉट वैल्यूइंग द टीचर्स, और जब टीचर्स को वैल्यू नहीं किया जाता, धीरे धीरे डिसरिस्पेक्ट की तरफ जाता है. तो दैट इज अगेन वन ऑफ द रीजंस. फिर आता पेरेंट्स आर हाईली अनकोऑपरेटिव. भाई पहले ऐसा होता था, मुझे याद है हमारे पेरेंट्स जब स्कूल में जाते थे तो टीचर्स को बोलते थे अगर ये नहीं पढ़ता है, अगर ये बदतमीजी करता है तो आप अपने हिसाब से देख लो, है ना? ऐसा होता था. और टीचर्स अपने हिसाब से देखते थे और हमारे पेरेंट्स कुछ नहीं बोलते थे. मतलब आजकल ना पेरेंट्स आते हैं पीटीएम में और हमारे सर पे आके नाचते हैं, टैंडव करते हैं. लिटरली दे आर सेइंग कि आपने ऐसा नहीं किया, आपने वैसा नहीं किया. दे आर कॉन्स्टेंटली दे आर ब्लेमिंग द टीचर्स. फॉर एग्जाम्पल जैसे आई एम हेड ऑफ डिपार्टमेंट, दे आर कमिंग टू मी टू कंप्लेन अबाउट माई टीचर्स.
कि आपके इस टीचर को ये नहीं आता, आपके इस टीचर को ये नहीं आता, आपका ये टीचर ऐसा बोलता है, आपका ये टीचर ने ये शब्द इस्तेमाल किया, आपके टीचर ने ये किया। भाई आपके बच्चे ने क्या किया, एटलीस्ट ये तो देखिए। इफ अ टीचर, मतलब हाईली एक्सपीरियंस टीचर जो पिछले 10, 12, 15 सालों से पढ़ा रहे हैं, अगर उसने ऐसा कोई एक्शन लिया होगा, देयर मस्ट बी अ सॉलिड रीजन बिहाइंड दैट। ऐसा नहीं हो सकता कि कोई टीचर खड़ा खड़ा पागल हो जाए और कुछ भी कर दे। नहीं, दैट इज बियॉन्ड इम्पॉसिबल। ठीक है, तो आप खुद सोचो ऐसा कैसे हो सकता है। तो मतलब टीचर्स आते हैं हाईली इनको मतलब अनकोऑपरेटिव, और आके टीचर्स पे चिल्लाते हैं, हम पे चिल्लाते हैं, पर उनके बच्चे ने जो गलती करी वो एक्सेप्ट नहीं करते और ना ही बच्चे से बात करते हैं। तो इंस्टेड ऑफ करेक्टिंग दैट चाइल्ड, दे आर जस्ट प्रोटेक्टिंग दैट चाइल्ड एंड कीपिंग हिम और हर इन अ शेल। तो आप बचाओ, आपके बच्चे को आप ही बर्बाद कर रहे हो। नोबडी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। सो ये इशू हो गया। तो जब पेरेंट को सुनना ही नहीं है, तो हाउ कैन वी एज अ टीचर वर्क ऑन योर चाइल्ड? वी कैन नॉट डू दैट, सॉरी। नेक्स्ट क्या रीजन है? नेक्स्ट है कांस्टेंट क्लाइमेट ऑफ फियर। भाई इसकी तो बहुत ही ज्यादा बड़ा इशू हो गया। मतलब जो एडमिनिस्ट्रेशन है उनको कंप्लेंट्स से डर लगता है, जो टीचर्स है उनको बच्चों से डर लगता है, और सरप्राइजिंगली बच्चों को किसी से डर नहीं लगता है ना। मतलब टीचर्स को तो पेरेंट्स से भी डर लगता है, बच्चों से भी डर लगता है, और बच्चों को किसी से डर नहीं लग रहा है। तो जब बच्चों को किसी से डर ही नहीं लग रहा है, तो वो अब फ्री हो गए भाई। वो वही करेंगे जो उन्हें करना है, नो मैटर व्हाट। तो अगर क्लास स्कूल के अंदर ऐसा सीन हो जाएगा, तो नोबडी कैन हेल्प देम, फिर भगवान ही उन्हें बचा सकता है। सो दिस इज अनदर रीजन व्हाई टीचर्स आर रियली फ्रस्ट्रेटेड, और यही कारण है कि वो स्कूल या टीचिंग छोड़ रहे हैं। नेक्स्ट रीजन मैंने लिखा है ऑब्सेशन विद डेटा एंड पेपर वर्क। ये इतना ज्यादा हो गया, सिंस आई एम इनटू मैनेजमेंट आई नो दिस, ये बहुत ज्यादा हो गया। मतलब कोई भी छोटी डिटेल हो, कोई मीटिंग हो, कोई कॉन्वर्सेशन हो, कोई सेशन हो, है ना, या आपने कुछ किया हो, कुछ भी हो, एवरीथिंग शुड बी ऑन पेपर। हर चीज को डॉक्यूमेंट करना जरूरी है। तो जितना समय डॉक्यूमेंटेशन में लग रहा है, उतना समय तो हमने एग्जैक्टली ऑन ग्राउंड काम ही नहीं किया है। तो मतलब जो रियल लर्निंग थी वो तो पेपर पे आ गई है, क्योंकि पेपर में ही टाइम लग रहा है, तो लर्निंग तो हो ही नहीं पा रही है। सो इतना ऑब्सेशन हो गया है डेटा से, और वो डेटा को हो सकता है कोई देखेगा भी नहीं, बट हर चीज डेटा पे होनी चाहिए, एंड दिस इज रियली फ्रस्ट्रेटिंग। टीचर अगर दिन भर डेटा लिखता रहेगा, तो वो कॉन्सेप्ट कब क्लियर करेगा? और वो अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं करेगा, उसके खुद के कॉन्सेप्ट वीक हो जाएंगे, और फिर आप बोलोगे कि टीचर अच्छा नहीं है। दिस इज अनदर प्रॉब्लम। सो ये अगला है कि अनस्टेबल मेथोडोलॉजी। हर साल बोला जाता है कि व्हाट इनोवेशन डिड यू डू, आप क्या नया किया, आपने क्या स्ट्रैटेजी आपने नहीं अपनाई, क्या मेथोडोलॉजी आपने नहीं अपनाई। अरे भाई पुरानी मेथोडोलॉजी से काम चलता हुआ आ रहा है ना, प्रूवन रिजल्ट्स है टीचर के पास, दैट मींस इट इज वर्किंग। सो व्हाई डू यू वांट चेंजेस इन दैट? सो हर साल कोई नई मेथोडोलॉजी आती है, टीचर की ऑटोनॉमी छिन गई है, टीचर खुद अपनी इच्छा से कर नहीं पा रहा है, टीचर का जो भी क्रिएटिविटी थी वो खत्म हो गई है, और इसकी वजह से वो डिसरिस्पेक्टेड फील करते हैं, वो अनहर्ड फील करते हैं, और डीमोटिवेटेड फील करते हैं, और ये कॉन्स्टेंटली उनको ड्रेन आउट करता है। इट इज टेकिंग अ टोल ऑन देयर मेंटल हेल्थ, एंड दैट इज द रीजन व्हाई दे आर लीविंग टीचिंग। और अगर कोई अभी भी टीचिंग कर रहा है, दे आर डूइंग इट फॉर सर्वाइवल। और दूसरी बात यह है कि कल को जाके सोसाइटी ये सवाल पूछेगी कि भाई अच्छे टीचर्स क्यों नहीं है, जैसे है ना, कुछ कुछ सिटीज में आजकल ये हो गया है कि अच्छे टीचर्स तो स्कूल में है ही नहीं, दे हैव शिफ्टेड टू कोचिंग इंडस्ट्री। वाई? क्योंकि स्कूल में तो कॉर्पोरेट कल्चर आ गया है, वैसे तो कोचिंग्स में भी आ गया है, नेवर माइंड। ठीक है, हर जगह सेम सा ही हो गया अब तो, कोचिंग का और स्कूल का दोनों का माहौल सेम है, क्योंकि मैंने तो दोनों इंडस्ट्री में काम कर लिया है, तो आई नो एग्जैक्टली व्हाट इज हैपनिंग इन दिस इंडस्ट्री एंड दैट इंडस्ट्री। तो हर किसी में यही हो गया है, लेकिन एटलीस्ट जब टीचर कोचिंग में जाता है तो वो अपने सब्जेक्ट को एनरिच कर पा रहा है। स्कूल में तो वो भी खत्म हो गया है, क्योंकि स्टूडेंट्स आर नॉट विलिंग टू स्टडी, एंड इफ दे आर नॉट विलिंग टू स्टडी, तो टीचर का सब्जेक्ट भी वीक होता जा रहा है। तो दीज आर सम ऑफ द रीजंस व्हाई टीचर्स आर लीविंग टीचिंग, जो मैंने आपसे डिस्कस करे हैं। और भी बहुत सारे रीजन है, आई हैव एन नंबर ऑफ रीजंस रिटन, और मुझे दिमाग में है जिसकी वजह से टीचर्स टीचिंग छोड़ रहे हैं, बट ये कुछ है जो मैंने आपके साथ में डिस्कस कर रहे हैं। सो इफ यू आर अ टीचर एंड इफ यू आर फीलिंग वीक, you are not weak, trust me, you're just burn out, you're just worn out. You need to stabilize your brain cells, and आपको सोचना पड़ेगा what do you want in life now. अगर आपको ऐसा लगता है that you are not able to work on your subject, अगर आपको ऐसा लग रहा है it is taking a toll on your mental health, physical health as well, please leave, do something else in your life. Otherwise it is going to affect your mental health, your physical health, and at the end of the day you require your body to survive, and इन सब चीजों में कुछ नहीं रखा है। सो मैं तो खुद ये सजेस्ट कर रही हूँ कि इफ समथिंग इज देयर एंड इफ इट इज ट्रबलिंग यू, प्लीज लीव गाइस, प्लीज। नथिंग ऑन दिस अर्थ कैन सेव दैट ब्रोकन सिस्टम,
और जब कोई उसको नहीं समझा पा रहा है तो आपको क्या लगता है यू कैन फिक्स इट? नो, यू कैन नॉट। सिंपल है। सो यही रीजन है जिसकी वजह से टीचर्स छोड़ रहे हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि जो छोड़ रहे हैं वो सही काम कर रहे हैं। यू कैन डू एनीथिंग। अगर आपके पास स्किल है तो आप लाइफ में कुछ भी कर सकते हो। जस्ट लीव, गेट आउट ऑफ दैट प्लेस इफ इट इज टेकिंग अ टोल ऑन योर मेंटल हेल्थ। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। एंड कल हम फिर से मिलेंगे। कल संडे है एंड टुडे इज सैटरडे इवनिंग। आई एम वेरी हैप्पी, मुझे बहुत अच्छी लगती है सैटरडे इवनिंग। 9 to 6 का काम करने के बाद में भाई किसको नहीं अच्छा लगेगा। सो सैटरडे बढ़िया है यार। कल देखते हैं कल किस टॉपिक पे वीडियो बनाते हैं। लेट्स सी। ओके, सो आई सी यू अगेन tomorrow. So till then, bye.